आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसका आविष्कार सन 1848 ईस्वी में जीन पाल्मर ने किया था, लेकिन J.R. ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1867 ईस्वी में इसको मॉडिफाइड किया था। लेकिन आधुनिक जो माइक्रोमीटर है वह जीन पाल्मर के द्वारा बनाए गए माइक्रोमीटर का ही एक रूप है। पहला डिजिटल माइक्रोमीटर सन 1887 ईस्वी में आया था। वैसे तो माइक्रोमीटर के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यह एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। आउटसाइड माइक्रोमीटर रेंज में मिलते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे 0 से 25 mm, ऐसे ही 25 से 50 mm, 50 से 75 mm आदि में ये पाए जाते हैं। इस माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वह 0.01 mm है। लिस्ट काउंट की डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी सूक्ष्ममापी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम माप को उस यंत्र की लिस्ट काउंट कहा जाता है। माइक्रोमीटर के पार्ट्स की बात करें तो ये जो है इसका फ्रेम है, जो आप ये देख रहे हैं यू आकार का। इसके साथ ही माइक्रोमीटर के जो ये आगे की ओर जो लगा हुआ है ये इसका एनविल है। इसके बाद ये इसका स्पेंडल है, ये इसका लॉक नट है, ये इसका जो है स्लीव है, ये इसका थिम्बल है और सबसे पीछे इसका जो है रेचेट स्टॉप है। ये इसका रेचेट स्टॉप है। माइक्रोमीटर को वैसे तो थिम्बल से पकड़कर ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब इसके द्वारा शुद्ध रीडिंग लेनी हो तो फिर रेचेट स्टॉप से पकड़कर भी इसको घुमाया जाता है। माइक्रोमीटर क्योंकि एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले इसमें जीरो एरर चेक कर लेनी चाहिए, अर्थात इसमें एरर है या नहीं। एरर को चेक करने के लिए जो है हम जो है इस रेचेट स्टॉप से पकड़कर स्पेंडल को घुमाएंगे इस प्रकार से। जब ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो है हमारी जो थिम्बल की जीरो लाइन है वह जो है माइक्रोमीटर का जो स्लीव की डेटम लाइन से बिल्कुल सीध में मिल रही है। यदि यह आपस में नहीं मिलती हैं, कुछ आगे निकल जाती है थोड़ा या थोड़ा पीछे रह जाती है, तो उस कंडीशन में इसमें जो है जीरो एरर पाया जाता है। यदि थिम्बल की जीरो रेखा डेटम लाइन से कुछ भाग आगे निकल जाती है तो वह जितने भाग आगे जाती है उतना ही इसमें नेगेटिव एरर माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो हमारा थिम्बल की जो जीरो रेखा है वो डेटम लाइन से एक भाग आगे निकल चुकी है। इसका मतलब इस कंडीशन में माइक्रोमीटर में जो है वह 10 माइक्रोन का नेगेटिव एरर है। और इस प्रकार के माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने पर कंपोनेंट की जो माप आती है उसमें जो है जितना एरर है उसको जोड़कर शुद्ध रीडिंग प्राप्त की जाती है। यदि हम इस माइक्रोमीटर के द्वारा कंपोनेंट की माप लेते हैं और कंपोनेंट की माप 10 mm आती है तो शुद्ध रीडिंग 10.01 mm होगी। यदि माइक्रोमीटर की जो थिम्बल की जीरो रेखा है वो डेटम लाइन से जो है थोड़ा पीछे रह जाती है तो उस कंडीशन में जितने खाने वो पीछे रहेगी उतना उसमें पॉजिटिव एरर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे थिम्बल की जो जीरो रेखा है वह डेटम लाइन से 2 खाना पीछे रह गई है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार इस माइक्रोमीटर में 20 माइक्रोन का जो है पॉजिटिव एरर है। और यदि हम इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी कंपोनेंट की माप लेते हैं
तो हमें कुल रीडिंग में से 20 माइक्रोन को घटाकर शुद्ध रीडिंग प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि अभी हम इस माइक्रोमीटर से माप लेंगे और किसी कंपोनेंट की जो साइज़ है वो 20 mm आती है, तो उसका वास्तविक साइज़ जो है वह 19.98 mm होगा। इस प्रकार से जो है माइक्रोमीटर में आए पॉजिटिव या नेगेटिव एरर को जो है ठीक किया जाता है। यदि माइक्रोमीटर में पॉजिटिव या नेगेटिव एरर जो है वो चूड़ियों की टाइटनेस या ढीलेपन के कारण आ रहा हो, तो उसको सी स्पैनर की सहायता से जो है ठीक किया जा सकता है। माइक्रोमीटर में जो लॉक नट है, इसका जो उपयोग है वह रीडिंग लेने के पश्चात किसी भी रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसको आगे करने पर ये रीडिंग लॉक हो जाती है और अब आप अगर इस पेंडल को घुमाना चाहोगे तो वह नहीं घूम पाएगा। रेचेट स्टॉप का जो उपयोग है वह किसी कंपोनेंट की शुद्ध रीडिंग लेने में प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक कारीगर के हाथ का दबाव अलग होता है, लेकिन यदि वह रेचेट स्टॉप का प्रयोग करके किसी भी कंपोनेंट का साइज चेक करेंगे तो यह एक पावर से ज़्यादा जो है पावर को आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार शुद्ध रीडिंग मिलने में आसानी रहती है। धन्यवाद।